सेकंड क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश का पार्ट था सिनोनिम्स के हवाले से। मतलब 10 सिनोनिम्स आए थे, 10 क्वेश्चन थे। तो पहला सिनोनिम्स जो था वो था प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड प्लेटीट्यूड क्या चीज़ होती है? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दैट मे बी ट्रू, यानी वो ठीक हो बट इट इज़ बोरिंग बट हैज़ नो मीनिंग। मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो लेकिन वो हो ठीक, लेकिन बोरिंग हो या उसका कोई मतलब ना हो। मतलब बोरिंग स्टेटमेंट हो, मतलब बेमानी स्टेटमेंट हो, लेकिन हो ठीक स्टेटमेंट। तो उसके जो सिनोनिम्स होंगे, एक उसका होगा बनैलिटी, ट्रॉप, क्लिचे, बनैलिटी, ट्रॉप, क्लिचे एंड टेस्टमेंट। इन चारों में से कोई भी ठीक सिनोनिम, मतलब जो भी ऑप्शन आएगा एक सेलेक्ट कर लेना, वो ठीक ऑप्शन होगा। दूसरा था सजेस्टी। इसमें मैं बताऊंगा कि ये सिनोनिम्स याद कैसे करने हैं। मतलब ये क्वेश्चन इसकी शॉर्टी है 100% कि यही एमसीक्यूज़ और यही क्वेश्चन थे। किस तरह इसको याद रखा जाता है वो तरीका मैं इसी सिनोनिम्स के एंड में बताऊंगा। तो सजेस्टी का मतलब क्या होता है कि सेम मीनिंग क्या होते हैं? विजडम, टाइमली रिस्पॉन्स या परसेप्शन। मतलब अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो ये इसका ठीक आंसर है। और इसका है क्या कि क्वालिटी और शोइंग और हैविंग अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी टू मेक गुड। थर्ड सिनोनिम्स जो आया था वो था टर्बुलेंट। थर्ड सिनोनिम्स था टर्बुलेंट। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या सिनोनिम्स हो सकता है। टर्बुलेंट कहते हैं फुल ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट से भरी हुई, यानी कोई भी बंदे आपस में आर्गूमेंट्स करें उसको टर्बुलेंट्स कहते हैं। तो वायलेंट इसका होता है, फ्यूरस इसका होता है, और स्टॉमी। और भी बहुत से हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन सिनोनिम्स के ऑप्शंस आपको दिए हों तो और इनमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ पे आया था जीलस। जीलस निकला जेलेसी से, बाद में इसको सेग्रीगेट किया हुआ है, लेकिन पहले इसको जीलस जो है वो जेलेसी से निकला है। शोइंग अ ग्रेट एनर्जी और इंथुजियाज्म। मतलब बाद में जब इसको सेग्रीगेट किया तो फिर इसका मतलब निकला है शोइंग अ ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म। अनकम्प्रोमाइजिंगली एंथुजियास्टिक, मतलब कंप्रोमाइज़ किए बगैर जोश जज्बा जिसमें हो ना, उसको कहते हैं। तो सिनोनिम जोश जज्बे वाले के सिनोनिम्स क्या होगा? पैशनेट, डेडिकेटेड, विगोरियस, पैशनेट, अनकम्प्रोमाइजिंगली एंथुजियास्टिक। तो ये क्या कहलाता है? पैशनेट, डेडिकेटेड, विगोरियस। ये जो तीन लिखे हैं, पैशनेट, डेडिकेटेड, विगोरियस, इसमें से सिनोनिम्स इसके ये हैं। उसके बाद जो पांचवा आया हुआ था सिनोनिम्स वो था विंडेक्टिव। विंडेक्टिव विंडेक्टिव क्या होता है? लाइकली टू सीक रिवेंज, लाइकली टू सीक रिवेंज। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिलेंटलेस, मतलब किसी से बदला लेना, रिलेंटलेस। एविल, स्मॉल माइंडेड, जिसका माइंड थोड़ा छोटा होता है, मतलब नैरो माइंडेड जो होते हैं कि मैं बदला ले के छोड़ूंगा, वो विंडेक्टिव कहलाते हैं। ये विकोसियस है या जो भी है, ये इन चार में से अगर कोई आपको ऑप्शन में नज़र आता है तो ये ठीक ऑप्शन है। उसके बाद जो 6 नंबर पे आया था वो था एक्विटल। एक्विटल, और ये 100% इसी तरतीब से भी आए हुए थे, और मैं बताता हूँ कि कैसे आए हुए थे और मुझे कैसे याद रह गए हैं। एक्विटल है अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच दे हैव बीन चार्ज्ड। मतलब उसको, उसने कोई गिल्टी की नहीं है, लेकिन उसको वो उस सज़ा के अगेंस्ट, उसको चार्ज के अगेंस्ट सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसे बंदे को एक्विटल कहते हैं। अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज़ नॉट अ गिल्टी ऑफ द क्राइम, क्राइम के गिल्टी नहीं है, विद विच दे हैव बीन चार्ज। ऐसी वर्डिक्ट या जजमेंट जो दी गई हो बंदे के अगेंस्ट जिसका वो गिल्टी ही ना हो, तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स? क्लियरिंग, मतलब वो गिल्टी नहीं है तो गिल्टी
तो क्या मतलब हुआ कि ऐसा क्राइम या ऐसी जजमेंट जो एक शख्स ने क्राइम किया ही ना और उसको उस क्राइम के अगेंस्ट चार्ज कर दिया गया हो, तो उसके लिए क्या होता है, क्लियरिंग, एक्सिक्यूशन, एक्सकपेशन और वर्डिक्शन। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो वो ठीक होगा। उसके बाद सातवां था ड्यूप। सातवां सिनोनिम्स आया था ड्यूप के नाम से। ड्यूप क्या होता है? वन दैट कैन इजीली डिसीव और चीट। वन दैट कैन बी इजीली डिसीव और चीट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फूल, बीट्रे, डिसीव और विक्टिम। इन ऑप्शन में से कोई भी अवेलेबल हो तो ये सिनोनिम्स बनता है। आठवां था फ्लिसिटी। फ्लिसिटी। फ्लिसिटी क्या होती है? क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस, मतलब खुशी का इजहार। क्वालिटी और स्टेट बीइंग हैप्पीनेस। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेंगे? हैप्पीनेस के अगेंस्ट क्या सिनोनिम्स होते हैं? जॉयमेंट, जुबिलेशन, चेयरफुल, एन्जॉयमेंट। तो इस तरह के ऑप्शंस अगर अवेलेबल हों क्वेश्चंस में तो फ्लिसिटी सी का करेक्ट आंसर इनमें से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो नाइन्थ था एमसीक्यूज़, वो था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, अच्छा ये नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सातवां, नौवां या आठवां, अब ये नौवां है जिस पे 10 लिखा हुआ है, वो था इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है? ज़ाहिर सी बात है बीमारी से रिलेटेड है, तो वो है एज इन प्रोटेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इन दोनों में से पनिशमेंट या फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट या प्रोटेक्शन के अगेंस्ट क्या होता है? डिफेंस। डिफेंस, सेफगार्ड, फॉरगिवनेस। अगर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हों तो उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है जो लास्ट पे 10वें नंबर पे था वो था मेलिडिकेशन। मेलिडिकेशन लास्ट सिनोनिम्स था मेलिडिकेशन। मेलिडिकेशन किसे कहते हैं? बद्दुआ को, बद्दुआ देना किसी को। अ प्रेयर दैट हार्म कम्स टू समवन। अ प्रेयर दैट हार्म्स कम्स टू समवन, मतलब बद्दुआ देना किसी को जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो क्या होता है? कर्स, ओथ, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मेलिडिकेशन कहलाती है, बद्दुआ देना। तो ये मैंने याद कैसे किए थे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऊपर मैं तरीका भी लिख देता हूँ कैसे याद किए थे, फिर आप तरतीब भी देख लेना 1 2 3 वाली। तो मैंने जो इसको याद किया था, PTS, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज का Z, फिर वैड, WAD, वैड, FIM, FIM, FIM। तो इससे क्या बन रहा है? पहला प्लेटीट्यूड, दूसरा सेगेस्टी, तीसरा टर्बुलेंट, चौथा जीलस, पांचवा विंडिक्टिव, एक्विटल, ड्यूप, फ्लिसिटी, इम्यूनिटी एंड